नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों। गुप्त नवरात्रि के दिन महा उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा। दो लौंग 3 कपूर का ये महा उपाय 9 दिन के अंदर माता रानी जी आपकी हर मनोकामना को कर देंगी पूरा। दोस्तों 2024 दिन रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा वो 10 फरवरी 2024 दिन सोमवार को होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। एक साल से तो 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक गुप्त नवरात्रि। इस बार जो 10 फरवरी से नवरात्रि शुरू हुई है वो गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। गुप्त नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी धरती पर स्वर्ग से वास करने आती है, और जब माता रानी जी धरती पर वास करने आती है तो अपने हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। शास्त्रों में बताया गया, जब भी माता रानी जी सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी के रूप में लेकर के धरती पर आती है तो ये धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। ये समय भक्तों के जीवन में खुशी लेकर के आता है, और माता रानी जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा जरूर करती है। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती है, उस व्यक्ति के कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। नवरात्रि जो होती है दोस्तों, वो एक ऐसा होता है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग और 3 कपूर के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आपने को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को कन्या भर से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से तुरंत के तुरंत मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मौका एक ऐसा मौका होता है एक व्यक्ति के पास, जिस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने कोई भी उपाय करेगा, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी और उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास पूजा पाठ व्रत करने का समय नहीं है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों, पूजा पाठ और व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको मां जी की कृपा और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर के उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी जरूर पूरा कर देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी की पूजा में अगर लौंग उपाय किया जाए तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। दूसरी तरफ जो कपूर है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र समझा गया है। कपूर जला करके माता रानी जी हो गई, माता लक्ष्मी जी हो गई, इनकी पूजा को अगर शुरू किया जाए तो समझा जाता है एक व्यक्ति को पलट करके उस पूजा का लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने गुप्त नवरात्रि के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग और 3 का वह उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी पूरी होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की ओर काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस गुप्त नवरात्रि के दौरान करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, और कपूर का उपाय जो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान करना है वो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह होती है कि इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना होता है। और इन उपायों को अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपाय को आपको करके लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। एक का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपके घर की बरकत और उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आपने लौंग और कपूर का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के सदैव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखते हैं। बहुत आसान सा उपाय है और ये नवरात्रि के आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन उपाय शुरू कीजिएगा। और नवरात्रि जब तक खत्म नहीं हो रही है तब तक ये उपाय करते रहिएगा। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये उपाय के दिन किसी भी सूर्यास्त से शुरू करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता रानी जी की पूजा कभी भी कीजिएगा तो लाल रंग के कपड़े पहनकर ही कीजिएगा। माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए, एक पीतल का पात्र ले लीजिएगा। पीतल के पात्र में आपको 2 लौंग, 3 कपूर को जलाना है। ये 2 लौंग, 3 कपूर को जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। और धुआं दिखाते वक्त जय माता दी, जय माता दी बोलते रहिएगा। ये आपको नवरात्रि के दूसरे, तीसरे दिन कभी भी शुरू करना है और प्रत्येक दिन नवरात्रि के करना है। इतना भरा अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होंगी उनका नाश, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, ये आपके घर में बहुत व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अपनी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है,
तो ये उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है और नवरात्रि के किसी भी 3 दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, उस बीमारी से जरूर मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपकी बीमारी क्या चीज है? बहुत आसान सा उपाय है। देखिए उपाय करना कैसे है, इसको पहले समझिए। देखिए आपको नवरात्रि के किसी भी दिन पर यह उपाय शुरू करना है और लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन की सूर्यास्त के बाद नहाइए, ये लाल कपड़ा पहन लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो ये उपाय दूसरे व्यक्ति से करिए, और अगर आपके घर पर कोई बीमार है तो ये उपाय आप खुद कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पीतल का पात्र रख उसमें 2 लौंग 3 कपूर, तो माता रानी जी की जो भी आपके घर पर कलश चित्र है वहां पर बैठ करके इसको जलाइए। इसको जलाने के बाद अपने हाथ में इस पीतल के पात्र को पकड़िए। जय माता दी, जय माता। अब आपको यह पीतल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर ले जाना है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको ये जो पीतल का पात्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार को समझा है। यही उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के 3 दिन ही उपाय आप कर लीजिए और मान के चलिए जो भी आपके घर पर बीमार होगा या आप बीमार होंगे, आपको माता रानी जी के आशीर्वाद, अपनी बीमारी से आराम से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, परंतु आपको आपकी मेहनत का, परिश्रम का फल नहीं मिलता है। आप छोटे छोटे करते हैं, उसमें आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने दुर्भाग्य की वजह से। तो दोस्तों, ये उपाय आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है। किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा और नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कीजिएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपको अपने राहु केतु का साथ मिल जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, माता रानी जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए के दौरान किसी भी दिन ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद शुरू करना है। क्या करना है, आपको नवरात्रि के किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद नहाइए, धोइए, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद गाय के दूध से बना हुआ घी लेना है, दीपक लेना है, दीपक में घी डाल लेना है। आपको एक लौंग लेना है, माता रानी जी की जो भी कला चित्र है, मूर्ति है, मंदिर में आप जा रहे हैं वहां पर जाइए, ये घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद लौंग को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 101 बार माता दी बोलिए और जलते दीपक में डाल दीजिए। यही उपाय आपको लगातार नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है और मान के चलिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय नवरात्रि के आपको 9वें दिन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि के 9वीं को करना है। और यह उपाय करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें भी होगी। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन आपको सूर्यास्त के नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपके घर पर जो भी माता रानी जी की कला चित्र है वहां पर आपको बैठना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की बना लेनी है। पोटली आपको मिट्टी के दीपक में 2 लौंग, 3 कपूर जला देना है। जलाने के बाद इसको अपने हाथ में पकड़िए। इस पोटली को पकड़ने के बाद हाथ में आपको जय माता दी, जय माता दी 101 बार बोलना है और इसी पोटली को उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, सोना, चांदी आप रखते हैं, रख देना है। इतना उपाय अगर आपने है तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी।
ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद ये आपके जीवन में धन काम करेगी। और मान के चलिए, माता रानी जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। माला माल हम आज धन हासिली के भी कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है, जल के अक्षर एवं फूल मिश्रित कर। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, हम सूर्यदेव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल के करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मन चाहा विवाह चाहते हैं, चाहे जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान हासिल में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द की परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब होता है तो हमारे को समाज में मान प्रतिष्ठा की हासिल होती है, सम्मान की बनती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली। और अगर आपको वीडियो अच्छी, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है। आपको तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठते हैं, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले उठें, उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बैल्कनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, अगर सूर्यदेव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें
और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं घर से, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बैल्कनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक पात्र तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरें। उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है, सांप स्वच्छ जल भरकर, और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो वो आपके पैरों पे उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्य देव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्य देव को जल दें। और जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर है आपको, नमः ओम भास्कराय नमः या ओम ब्रह्मस्वरूप। इन्हें श्री सूर्य नारायण, श्री ओम ब्रह्मस्वरूप, श्री सूर्य नारायणाय, इस मंत्र के सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप देव जल देते हैं, और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको जल देना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो अहधार गिरती है, पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो 1 कर सकते हैं, चाहे तो 3 कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण, सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना भी रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। परंतु आप नंगे पैर रहें, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन हासिल की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन हासिल की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प उसमें लें और रोली लेनी है आपको, कुमकुम या रोली, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ्य देना है। AUM सूर्य सूर्य AUM भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का, जिस भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का यथा आप जप करें, जितना अधिक आप जप करेंगे
सूर्य देव की कृपा को उतनी अधिक हासिल होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा एवं सूर्याय नमः, एयूएम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और ये आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से। और ये तीनों चीजें आपको जल और मन, चाहे जीवन साथी की या फिर जल्द विवाह की कामना से, आपको सूर्य देव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगला जो उपाय है संतान की हासिली के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर आपके हासिल में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें आपको थोड़ा रोली लेना है, अक्षत लेना है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, एयूएम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी सकते हैं, या ओम ब्रह्म स्वरूप। इन्हें श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से, इससे जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान हासिली में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां में आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की हासिली। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प डालकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, बहुत जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलुपत्र डालकर सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है। विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। सूर्यदेव को देखते हुए आपको बोलना है आदित्य नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जल्द ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी कामना भगवान सूर्यदेव से कहे, थोड़े समय तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। यह भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को करने हैं, सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास बल्ली होना। अगर हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से